तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के हवाले से। तो ये मैट्रिस और डिटरमिनेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसके रिलेटेड हम कुछ देखते हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले तो इसका यूसेज देखते हैं। यूसेज ये हमारे पास मैथ्स में यूज़ होता है, उसके अलावा फ़िज़िक्स में हम यूज़ करते हैं, देन स्टैटिस्टिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं और देन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम मैट्रिसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम मैट्रिसेस के हवाले से फर्दर देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, इस बारे में देखते हैं। तो जो मैट्रिक है, मैट्रिक्स को हम एक को मैट्रिक्स कहते हैं, ज़्यादा हुए तो हम क्या कहेंगे, मैट्रिसेस कहेंगे। अभी हम मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले। तो आ रेक्टेंगुलर, इसको हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर कलेक्शन ऑफ, सबसे पहले रेक्टेंगुलर कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जो रेक्टेंगुलर कलेक्शन नंबर्स की इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो नंबर्स लिखते हैं, नंबर ज़रूरी नहीं है, हम अल्फ़ाबेट से भी लिख सकते हैं, कोई भी कुछ भी जो मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और एक और बात ये इंट्रोडक्शन में बताना भूल गई, ये जो है सबसे पहले जो मैट्रिक्स है इसने डिस्कवर किसने किया है, आर्थर केली। ठीक है, आर्थर केली जो है इसका जो है इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है। सबसे पहले इसने थ्योरी दिया था, कौन सी थ्योरी, इस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, 1858 में जो सबसे पहले ये आर्थर केली ने इसको डिस्कवर किया है। उसके अलावा हम मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर कलेक्शन ऑफ नंबर्स इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट कहा है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिसेस कहेंगे। अभी हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक हमारे पास है एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहती हूँ। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं, ये और बात, डिनोटेड बाय ABC, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स ABC अप टू सो ऑन। लाइक मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, इसको मैं ऐसे लिखूँगी, नंबर्स को ब्रैकेट में लिखना है, सिंपल सी बात है। 2 3 4 5 है, ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये क्या है, आपके पास एक मैट्रिक है। और उसके अलावा लाइक B मेरे पास एक मैट्रिक है, ये मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। अभी उसकी ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर फिर हम बाद में पढ़ते हैं ऑर्डर क्या चीज़ है। अभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, C हमारे पास कोई और मैट्रिक्स है, लाइक ABCD ये है। और उसके बाद E है, लाइक E हमारे पास 1 2 है, और F हमारे पास है 2 6 है। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं इनको। ये हमारे पास मैट्रिक्स ABC और ये E ये F, आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हो। अभी मैट्रिक्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये रो क्या चीज़ है और कॉलम क्या चीज़ है, COLUM। रो और कॉलम के बारे में देखेंगे, देन हम इसके ऑर्डर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, लाइक मेरे पास एक मैट्रिक्स है E, सपोज करती हूँ, लेट मेरे पास E एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 है, 4 5 6 है। और एक और बात, ये मैट्रिक्स के अंदर इंक्लोज जो ब्रैकेट है उसको हम क्या कहेंगे, जो नंबर्स उसको एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। अभी जो रो है, एक रो है और दूसरा जो है रो को डिफ़ाइन करते हैं। पहले रो को इंक्रीज ऑफ हॉरिजेंटल वे, इंक्रीज ऑफ जो है इंक्रीज ऑफ हॉरिजेंटल वे, हॉरिजेंटल वे जो है उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज को हम क्या कहेंगे, रो कॉलम रो कहेंगे। रो को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, चलो कॉलम बाद में करते हैं हम। इंक्रीज ऑफ हॉरिजेंटल वे को हम क्या कहेंगे, इंक्रीज हॉरिजेंटल वे को हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपके पास हॉरिजेंटली इस तरह देखना है। ठीक है, तो ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने रोज़ है, यहाँ पे रोज़ की जो तादाद है वो क्या है, 2 है। ठीक है,
और उसके बाद हम देखते हैं कि कॉलम्स देखते हैं, ठीक है। रो के बाद हमारे पास आता है कॉलम्स। कॉलम इंट्रीज ऑफ हॉरिजेंटल है तो इसका अपोजिशन देखो, अपोजिट देखो। इंट्रीज ऑफ वर्टिकल, जो वर्टिकल वे, ठीक है, जो वर्टिकल है ना, डाउनवर्ड, इसको हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड देखना है, ठीक है। लाइक इस ई के अंदर ही, इस मैट्रिक्स ई के अंदर 1 2 3 है, 4 5 6 है। इसका कॉलम ये डाउनवर्ड देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, तो ये C1 आपके पास, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। तो इसका मतलब कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे आपके पास, इसमें कॉलम्स 3 है। इसके साथ साथ हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी देखते हैं, ताकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है। द नंबर ऑफ रोज इन एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स और रोज की तादाद को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। लाइक हमारे पास m रोज है और n कॉलम्स है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी ऑर्डर आएगी, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो, रोज की तादाद कितनी थी 2 और कॉलम्स की तादाद कितनी थी 3, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2/3, 2 × 3 करने से 6, तो ये 6 ये बताता है कि 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ऑर्डर हमेशा हमें नंबर्स के बारे में बताता है, कितने एलिमेंट्स हैं, आया 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, इसके बारे में बताता है। एक और मैट्रिक्स देखते हैं हम। सपोज दैट आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर के लिए, उसके अंदर हम देखते हैं 1 2 है। लेट करते हैं, सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि इसके अंदर रोज कितने हैं। तो इसके अंदर रो 1 हो गया ना, ये वर्टिकली 1 हो गया R1। कॉलम्स ये 1 ये 2, कितने हो गए, C1 और C2। तो ऑर्डर रोज आपके पास आ गए 1, कॉलम्स आपके पास आ गए 2। देन हम फाइंड कर सकते हैं ना कि ऑर्डर, ठीक है। अभी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इजी सी बात है, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, ठीक है। रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ऑर्डर आता था, ये तो हमें पता है। तो रोज की तादाद कितनी है यहाँ पे, रोज जो है हमारे पास है 1 और कॉलम हमारे पास 2 है, तो ये कितना हो गया 2 और 1, 2 1 इज़ 2। तो इसका मतलब 2 एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर रियली 2 एलिमेंट्स है। कंसंट्रेशन तादाद बताता है इसके अंदर, जो रोज और कॉलम्स की तादाद है इसके अंदर क्या है 3 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि फर्दर जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड हम देखते हैं, रोज और कॉलम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। दूसरे इसको रब करते हैं हम, फिर लाइक एक और यहाँ पे रोज और कॉलम्स के बारे में देखते हैं। एक्स आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसका लेट सपोज हमारे पास है 1 2 है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अभी इसका देखो रो कितना है R1 और ये R2 और कॉलम सिर्फ एक ही है C1, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर M क्रॉस N, M मीन्स रो, M आपके पास रो और N आपके पास कॉलम। तो ऑर्डर हमारे पास आया, ऑर्डर इज इक्वल टू, और रो कितना था हमारे पास 2, कॉलम 1 था ना, तो 2 क्रॉस 1 करने से हमारे पास 2 आए, तो 2 एलिमेंट्स हैं। 3/3 मैट्रिक्स लेते हैं इसको हम, लाइक y आपके पास मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो इसमें देखो
जो रोज है ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया R1 और ये R2। कॉलम्स ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा C1 C2 और C3। अभी देखो हम ऑर्डर देखना चाहते हैं ना, ऑर्डर क्या होगी इसकी, ऑर्डर रो मल्टीप्लाई कॉलम करने से हमारे पास आया, और रो हमारे पास कितने आ गए, 2 रोज आ गए, और कॉलम्स कितने आ गए 3, 2 3 जा 6। तो इसका मतलब 6 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब कंसंट्रेशन की बात करते हैं। एक और बताना चाहती हूँ, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगी आपको। लाइक ABCDEFA, ठीक है। अभी इसका वो रो देखते हैं, रो R1 ये आपके पास और ये आपके पास R2, कॉलम्स एक, ये ब्रैकेट से आप एरो से ना डिस्क्राइब करेंगे तो इजी रहेगा, C1 C2 C3। ऑर्डर आपके पास आई, अभी ऑर्डर कितना, ऑर्डर हमारे पास M क्रॉस N करने से, तो रोज़ कितने हैं 2 और कॉलम्स 3, तो 6। तो 6 देखो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो जितने भी और जितना ऑर्डर हो इतने जो है एलिमेंट्स इस तरह होंगे। तो ऑर्डर जो है हमें एलिमेंट्स के बारे में बताता है। इसके साथ लिंक करते हुए हम एक और डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल डिफिनीशन देखते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस 2 होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, ठीक है। ए जो है इक्वल होगा बी के, ए बी डिनोट हम ऐसे करेंगे, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए बराबर होगा ऑर्डर ऑफ बी का, जो ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर बराबर होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये भी है कि करस्पॉन्डिंग जो इंट्रीज है, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी इक्वल होना ज़रूरी है। इसके लिए करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी इक्वल होना, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी इक्वल होना मस्ट है। लाइक यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे ऑर्डर इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। अभी ए अगर कंसंट्रेशन में देखेंगे तो ए और वाई की का ऑर्डर इसका भी 6, इसका भी 6, इसमें कोई शक नहीं कि ये ऑर्डर जो है क्वांटिटी सेम है। बट यहाँ पे 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग इंट्री से कहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इसमें 1 है तो यहाँ पे ए है, तो 1 क्या है, ए के बराबर है, नहीं है ना। 2 बी के बराबर है, नहीं। 3 ई के बराबर है, नहीं। देन इसका मतलब ये है कि बेशक ऑर्डर सेम है, ठीक है, लेकिन जो है करस्पॉन्डिंग इंट्रीज सेम नहीं है। तो हम इसको हम क्या कहेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू वाई, जो है ए हमारे पास y के बराबर नहीं है, ये इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है। तो उसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक ए आपके पास 2 3 4 0 है और बी आपके पास है 4 - 2 3 - 0 और 8 - 4, और हम करेंगे कि 3 1 - 1 करके लेते हैं, लेट सपोज। देन देखो अभी ए 2 3 4, अब इसको सोल्व करना है। ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो आपको सोल्व करना होगा। पहले 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, देन आता है 2, 8 से 4 4, 3 से 0 3, 1 से 1 आपके पास 0 आया, ठीक है। अभी ए आपके पास क्या था, ए आपके पास था 2 3 4 0। अभी हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी। अभी देखो ऑर्डर ऑफ ए बराबर है, ए का ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी के। ये हमें कैसे पता चला, ये R1 ये R2, R1 R2, ठीक है, ये C1 ये C2। तो इसका मतलब ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 2 बाई, ऑर्डर हमारे पास 2/2 है, इसका 4। इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, देखो यहाँ पे 2/2, इसका 4 है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी, पहली शर्त ये तो पूरी हो गई। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है वो भी क्या है, सेम है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कैसे सेम है, देखो यहाँ पे 2 है तो सॉरी, इसमें आपको सॉल्यूशन के बाद देखना है। 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, एक के अंदर यहाँ पे 2 है तो उस साइड पे भी क्या था आपके पास
2 था, यहाँ पे 3 है तो 3, इसकी प्लेस भी देखना है। यहाँ पे 3 हो के यहाँ पे 3 है तो तब इक्वल नहीं हो जाएंगे। इसका एग्जांपल मैं देखूँ, मैं आपको करवाऊँगी। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी आपके पास 0 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। एक और लेट करते हैं, एक और मैट्रिक्स को देखती हूँ मैं। इसको रब करते हैं, चलो। एक और मैट्रिक्स ए आपके पास है, दूसरा मैट्रिक्स लेती हूँ। ए आपके पास है 2 3 -1 और 2 है। देन बी आपके पास है 2 3 -1 और -2। आपके ख्याल में यह मैट्रिक्स इक्वल होगा क्या? नहीं होगा ना। बेशक ऑर्डर 2/2 4, इसका भी 4, ऑर्डर इसका भी 4 है और इसका भी क्या है, 4 है। करस्पॉन्डिंग इंट्रीज देखो, अभी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ पे साइन का इश्यू है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। देन वी कैन से दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। हियर यहाँ पे क्या है, जो ए इस इंट्री की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से जो है ये इक्वल नहीं हो सके, तो हम इसको ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। एक और मैट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। आपके पास है 2 3, ठीक, और बी आपके पास है, एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल 1 ये था, 2 देखते हैं, और ये देखो 1 2। एक और करस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है देखो, 1 तो 1 रो 2 कॉलम्स, 1 × 2 करने से आपके पास इसका ऑर्डर 2 आता है। इसका रो 1 2, ठीक है, और ये वर्टिकली, तो इसका ऑर्डर कितना आया हमारे पास, 2/2, 1 करने से ये इसका भी 2 आया। बेशक ऑर्डर सेम है, बट करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हमारे पास सेम नहीं है। 2 और 3 डिफरेंट, और ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली, तो हम कह सकते हैं इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये हमने जो डिफाइंस किया, यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये डिफिनीशंस थे। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज में कुछ ऐसा होता है, अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं। 1.1 देखते हैं। फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है हमें, फाइंड, क्वेश्चन 1 ऐसा है, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिसेस कहेंगे। एक है तो मैट्रिक्स, ज़्यादा है तो मैट्रिसेस ऑफ कोर्स। तो इसको, इसकी ऑर्डर फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास है एक 2 3 -5 6, फर्स्ट में लिखूँगी। देन आपके पास है सेकेंड में 2 0 3 5। देन आपके पास है 2 4। देन हम इसको डिनोट कर सकते हैं, डिनोट करेंगे। अभी इस एक भी की ज़रूरत नहीं है लिखने की। ए लाइक हमारे पास 2 3 -5 6 है, और बी आपके पास है 2 0 3 5, और सी आपके पास है 2 4, डी है हमारे पास 4 0 0, ठीक है, और ई आप हमारे पास है ए बी सी डी ई, कोई भी ले सकते हैं हम। ये पहले लिखेंगे, देन हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है 2 3 4 1 0 6। जी हमारे पास है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। अभी देखते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें आ जाओ, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में
अब इसके रोज़ कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड और ये डाउनवर्ड एक और ये, ठीक है। तो कितने हो गए, 2/2 करने से हमारे पास 4 आ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक एक, ये दूसरा फर्स्ट और दूसरा, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 करने से 4 एलिमेंट्स। इसका ऑर्डर देखो, ये एक रो, हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स है, तो 1 × 2 करने से आपके पास 2 आता है। इसका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और कॉलम इज़ ओनली 1, देन हम कह सकते हैं 3 × 1 करने से आपके पास 3 आया। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो 3 × 2 करने से 6 आया हमारे पास। ये फर्स्ट, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, 2 × 3 करने से हमारे पास 6 आया। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, 3 × 3 करने से क्या कहेंगे हम, 9 आया। अभी एक और बात, यहाँ पे देखो, इसका ऑर्डर 2/2 है, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका ऑर्डर 2/2, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या है, 1/2 और इसका ऑर्डर 2 है। इसका जो ऑर्डर है ये 3/1 है और इसके एलिमेंट्स 3 होंगे और इसका 3/2 इसके अंदर एलिमेंट्स 6 और ये 2/3 इसके एलिमेंट्स 6 और ये 3/3 ये इसका जो है वो ऑर्डर 9। तो ये जो हायर मैथमेटिक्स में ये 3/3 या 4/4 ये मैट्रिक्स आप पढ़ोगे। यहाँ पे जो है हम इनिशियली आगे वाली चीज़ें ये क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अभी सेकंड क्वेश्चन की तरह आते एक्सरसाइज 1.1 की। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि आपके पास विच मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल हमने पहले पढ़ा था, याद है ना, अभी तो पढ़ा था, भूल नहीं गए होंगे, आई होप सो। तो ए हमारे पास है 3 और डी हमारे पास है, मैं वर्टिकली लिखूँगी ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। सी, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर चीज़ें मिंगल होते हैं ना, मेरे साथ ये होता है, आपके साथ भी यही होता होगा। 5 - 2 करने से आपके पास कितना, ये सोल्व करना होगा हमें सबसे पहले। जो सोल्व नहीं है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 5 और 3। ये 4 0 जो सोल्ड है वो तो इजी रहेगा, जो सोल्ड नहीं है इसके लिए देखते हैं F2 और 6। G हमारे पास है 3 - 1 और 3 + 3। H हमारे पास है 4 0 6 2। I हमारे पास है 3 और 3 + 2 है और J हमारे पास है 2 + 2 2 + 4 और 2 - 2 और 2 + 0। सोल्व करते हैं सबसे पहले, इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता, ये तो सोल्व ही है, ये भी सोल्व है, इसको सोल्व करना होगा तो 5 से 2 निकालो 3 आएगा आपके पास। ये भी सोल्व है, ये भी सोल्व है, ये भी सोल्व है। देन इसको देखते हैं तो 3 से 2 और ये 6, यस 6 आएगा ना। ये भी सोल्व है, इसको सोल्व करेंगे 3 और 5, ठीक है। अब इसको भी सोल्व करना होगा 4 6 0 2। अभी देखना पड़ेगा हमें कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है, कौन कौन से मैट्रिसेस की एंट्रीज और ऑर्डर सेम है। कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पे अभी असल जो सोल्यूशन है वो अभी आया। ए जो मैट्रिसेस है ना, यहाँ पे ए को अच्छे से लिखना होगा, समझ नहीं आता है बाद में। A 3 है ना, 3 कहाँ पे आता है, और कहीं पे 3 है हमारे पास, A और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3, A और C बराबर है। एक तो ये बात आ गई हमारे पास। और देख, A किसी और के बराबर है, 3 कहीं और है, नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। और B के लिए देखते हैं, B किसके बराबर है, B 3 5 है ना, 3 5 3 5 3 5 कहाँ पे आया है, 3 5 यहाँ पे आया है।
बी और आई सेम है, ठीक है, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है खैर। और इसके बाद हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स है क्या ये सेम है, नहीं है। अभी हम देखते हैं कि ई किसके बराबर है, ई को देखते हैं 4062, तो 4062 ई और जे बराबर आते हैं। एच का देखते हैं, एच 4062, ओके 4062 4062 4062 40 एच पी के इसके एच के भी बराबर है फर्दर। ई और जे 35, जे बराबर नहीं है किसी का भी। जे एच का बराबर है क्या, जे 35 नहीं, 35 ये ऑर्डर अलग है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। 5 3 ये 35 है। 35 और 5 3 सेम नहीं हो सकते क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेम नहीं है। तो बस ए बी सी डी रह गया, डी किसी के बराबर नहीं है। ई आया हमारे पास। एफ 26 किसके बराबर है, 26 है। एफ और जी इक्वल है, एफ और जी इक्वल है। एफ देखो यहाँ पे एफ 26 है ना, जी आपके पास ये भी 26 है। तो ए बी आया, सी आया, डी हमारे पास 5 3 नहीं है। ई आया हमारे पास, एफ आया, जी एच आई के बराबर 3 5। अगर ये ई नोट करो, ये नोट, ठीक है, ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, 3 5 इक्वल हो सकता है 3 5 का, ठीक है। और सॉरी कोमा तो नहीं लाना चाहिए, जबकि ये 3 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3 5, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह था, एक्सरसाइज 1.1 का। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते, लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, आखिर वाला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके थर्ड क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of a b c which satisfy the मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे। ए बी सी की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन है ए प्लस सी, सी माइनस 1, 3/3 है, ऑर्डर 3/3 वाला है, ठीक है, नहीं 2/2 है, सॉरी। ए प्लस 2b और 4d माइनस 6, ये क्या है, इसके बराबर है। ए बी सी की वैल्यू लानी होगी, देन हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल आ सकते हैं कि नहीं। 3 और 2d, अभी देखो कैसे सोल्व करते। क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज को सेम इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज सेम होनी चाहिए ना। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, ए प्लस 2b इक्वल टू -7 होगा, है ना। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज को सेम करवाना है। 4d माइनस इक्वेट करना है, 2d होगा। तो इन सब के अंदर a प्लस सी है, c माइनस 1 को सोल्व कर सकती हूँ मैं। 3 माइनस 1 करने से c आपके पास, c की जो वैल्यू आएगी 4 आए, है ना। c की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 है, और 4d माइनस 6 है ना। तो 4d माइनस 2d लिख सकती हूँ मैं, इसको शिफ्ट कर सकती हूँ -6। तो 2d इज इक्वल टू -6, d इज इक्वल टू -3। और लेट मी चेक इट, क्या ये सही किया मैंने। 4d माइनस 6 ना इज इक्वल टू 2d, तो 4d माइनस 2d इसको शिफ्ट करना चाहिए ना हमें। 4d माइनस 2d, 4d माइनस 2d किया तो क्या ये सेम आता है। 4d माइनस 2d इसको शिफ्ट किया, 2d 3 आया। चलो ठीक, देखते हैं बाद में क्या ये इक्वे सेम होते हैं कि नहीं। अभी a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो a की वैल्यू आपके पास, c की वैल्यू 4 है, 0 है, तो a की वैल्यू आपके पास -4 होगी। जो a की जो वैल्यू हमारे पास आई ये -4 है ना। अभी देन फर्दर, तो a ये इक्वेशन 1 है,
ये 2 है, ये 3 है और ये आपके पास 4 था, ठीक है। ये हमने कहाँ से लाए, 1 से, ठीक है। और ये इसको कौन सा हमने सोल्व किया था, 3 को सोल्व किया था ये, और ये हमने 4 को सोल्व किया था। और अभी देखो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, हाँ, हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं आई है, b की वैल्यू नहीं आई है। a प्लस 2b की वैल्यू, a की वैल्यू पुट करना होगा यहाँ पे हमें। a की वैल्यू -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, तो 2b इज इक्वल टू क्या आएगा, -7 प्लस 4 करने से b इज इक्वल टू -3/2 आया। अब ये a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई, c की वैल्यू आई और d की वैल्यू आई। तो हम क्या करेंगे, इन जो वैल्यूज़ हैं ना हमारे पास, इनको इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। ये देखेंगे कि क्या ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आती है। पुटिंग वैल्यूज़ इन ए में पुट करते हैं, लाइक ये ए है सपोज करते हैं, बड़ा कैपिटल है। तो ए की जो वैल्यू थी हमारे पास -4 ऊपर, प्लस सी की जो वैल्यू थी 4, ठीक है। सी की वैल्यू 4 हमने फाइंड किया, -1, ए की जो वैल्यू थी -4 प्लस 2, बी की वैल्यू -3/2 और 4 डी की वैल्यू क्या थी, -3 -6, है ना। अभी देखो सोल्व करेंगे तो 4 से 4 निकालो 0, ये 3, 4 ये और ये कैंसिल तो -7 आया ना। तो 4 12 से 6 निकालो तो ये आपके पास आता है 2d करने से d की वैल्यू क्या थी, -6 आना चाहिए हमारे पास। 2d -6 आना चाहिए, कहीं पे प्लस मिस्टेक किया है हमने, प्लस में मिस्टेक किया है। 4d -6, d की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या थी, -3 थी ना, माइनस में नहीं आना चाहिए। 4d -2, 4d -2d इज इक्वल टू -6, 2d इज इक्वल टू 4d -6 है, 4d -6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। 4d -2d इज इक्वल टू +6 होना चाहिए यहाँ पे, तो क्योंकि साइन हमने मिस्टेक किया यहाँ पे देखो, और ये भी हमारे पास प्लस में आना चाहिए, तो ये प्लस आएगा। d की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, तो ये ठीक था हमारे पास। 4 12 में से 6 निकालो तो 6 आया, तो ये आपके पास इक्वेशन 0 आया, अपनी जगह 3 आया, अपनी जगह -7 आया। और 2d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 2 3 6, तो अभी लेफ़्ट साइड हमारे पास 0 0 -7 3 3 6 है। जो लेफ़्ट साइड की जो वैल्यू थी वो हमारे पास राइट साइड के बराबर आ रही। तो हमारा जो 1.1 का जो लेक्चर था यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।